हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है रिद्धिमा ग्रोवर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है एंड लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन सा एसी लगाया जाए, विंडो एसी लगाया जाए या स्प्लिट एसी लगाया जाए। ये हर साल की एक कन्फ्यूजन होती ही होती है, जो कि फर्स्ट टाइमर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो लोग रेंट पे रहते हैं, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा एसी लगाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी, सो दैट आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है और मेरा पर्सनल हैंडल रिद्धिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपसे बात करती हूँ कि विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी का जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये विंडो एसी है। विंडो एसी एक सिंगल यूनिट होता है, बॉक्स जैसा, जिसके अंदर सारे ही एसी के पार्ट्स इनबिल्ट होते हैं। स्प्लिट एसी जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंडोर यूनिट, एक होती है आउटडोर यूनिट। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स इंडोर में लगे होते हैं और कुछ पार्ट्स आउटडोर में लगे होते हैं। तो ये है इसका बेसिक डिफरेंस जो इसकी लुक में आता है। तो अब हम बात करते हैं एसी के बेसिक पार्ट्स की, जिससे एसी रन होता है, जैसे कि इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, फैन मोटर, एयर ब्लोअर, कैपिलरी ट्यूब्स, पीसीबी, सेंसर्स एंड मेन चीज है रेफ्रिजरेंट, जिसके बिना एसी काम नहीं करेगा। और इसमें जो सेंसर्स होते हैं वो दो तरीके के लगे होते हैं, एक होता है रूम सेंसर, एक होता है कूलिंग सेंसर। तो ये थे इसके बेसिक पार्ट्स जिसके बिना एसी रन ही नहीं कर सकता। और जैसे कि आज हम बात करने हैं डिफरेंस बिटवीन विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी, तो जो मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए हैं वो सारे के सारे पार्ट्स विंडो एसी की अगर बात करें तो वो सारे पार्ट्स उसके अंदर इनबिल्ट लगे होते हैं एक ही यूनिट के अंदर। और अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी में सिर्फ 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो कि इनडोर में फिटेड होते हैं, जैसे कि इवेपोरेटर, जिसको हम कूलिंग कॉइल्स भी बोलते हैं, दूसरा चीज पीसीबी और तीसरी चीज एयर ब्लोअर। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कि स्प्लिट एसी के इंडोर में होते हैं, बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो आउटडोर में होते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक डिफरेंस और बता दूं, जैसे कि ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं स्प्लिट एसी के अंदर वो आउटडोर में लगे होते हैं, जिस वजह से स्प्लिट एसी की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अब ये सेकंड फीचर आ गया कि इसकी जो साउंड होती है वो लो होती है। एंड विंडो एसी के अंदर, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सारे पार्ट्स होते हैं वो विंडो एसी के इनबिल्ट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो साउंड होती है वो हाई होती है। इसके अंदर जो मेन साउंड होती है वो कंप्रेसर की होती है, और विंडो एसी के अंदर कंप्रेसर उसमें लगा होगा तो साउंड ज़्यादा आएगी, और स्प्लिट एसी के अंदर कंप्रेसर बाहर लगा होगा तो साउंड कम आएगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है कि साउंड लो होती है स्प्लिट एसी के अंदर एंड साउंड हाई होती है विंडो एसी के अंदर। अब हम इसके थर्ड फीचर की बात करते हैं, वो ये है कि विंडो एसी को एक स्पेसिफिकली एक विंडो चाहिए। अगर आपके रूम में विंडो नहीं है तो आप विंडो एसी इंस्टॉल नहीं कर सकते। और स्प्लिट एसी जो है वो किसी भी वॉल पे इंस्टॉल हो जाएगा अगर आपके पास स्पेस है आउटडोर लगाने की एंड पाइपिंग वहाँ से गो थ्रू कराने की। तो ये इसका एक और डिफरेंस है, विंडो एसी को विंडो चाहिए, स्प्लिट एसी को कोई विंडो नहीं चाहिए। जहाँ पर विंडो एसी इंस्टॉल नहीं हो पाता, 99% केसेस में वहाँ पर स्प्लिट एसी इंस्टॉल हो जाता है। बट इसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि ऐसा ना हो कि आपका थर्ड रूम के अंदर कोई इंडोर लगी है स्प्लिट एसी की एंड आप बहुत ज़्यादा दूर जाके किसी बालकनी में जाके या कहीं बहुत दूर टेरेस पे जाके आप इसकी आउटडोर फिट करा रहे हो, बिकॉज जितना ज़्यादा पाइप में डिस्टेंस होगा उतनी ही कूलिंग का कम इफेक्ट होगा। तो ये सक्सेसफुल नहीं है, दिस इज आवर रिकमेंडेशन। अब इसके फोर्थ फीचर की बात करते हैं। विंडो एसी जो है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एंड जो स्प्लिट एसी होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। जस्ट बिकॉज विंडो एसी है उसको जो बनाने में कॉस्ट आती है वो कम लगती है, बिकॉज वो एक ही यूनिट के अंदर सब कुछ आ जाता है। एंड जो स्प्लिट एसी होता है उसके अंदर 2 यूनिट्स बनते हैं, उसके अंदर पार्ट्स लगते हैं, पीसीबी इंडोर में भी लगता है, आउटडोर में भी लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो विंडो एसी इज चीपर एंड स्प्लिट एसी इज एक्सपेंसिव। अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ डिफरेंस की।
जो कि विंडो एसी होता है, विंडो एसी की इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी होती है। आपको उसके लिए कोई बहुत ही क्वालिफाइड टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक विंडो के अंदर फिट हो जाता है एंड सिर्फ प्लग इन करना होता है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है नॉलेज की। और अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की, स्प्लिट एसी के लिए आपको प्रॉपर क्वालिफाइड टेक्नीशियन चाहिए, जो कि आपके इंडोर इंस्टॉल करेंगे, आउटडोर इंस्टॉल करेंगे, प्रॉपरली पाइपिंग करेंगे। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी अलग होती है। विंडो एसी की जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी सी सिंपल होती है। तो ये एक डिफरेंस है, इसकी इंस्टॉलेशन ईजी है, इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी टफ है। तो अब हम बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस की, जो कि है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंडो एसी जो है वो इजी टू इंस्टॉल है, जिसकी वजह से इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफ़ी लो आती है, अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 रुपीज़ आती है। और जहाँ तक अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की, जैसे कि इसके अंदर 2 यूनिट्स इंस्टॉल होते हैं, पाइपिंग होती है, उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है इंस्टॉलेशन की। उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ आती है, जो बेसिक कॉस्ट है। उसके साथ इसमें जो कॉपर पाइप लगता है एक्स्ट्रा लगता है, इसमें ड्रेन पाइप एक्स्ट्रा लगता है, इसके अंदर स्टैंड लगता है आउटडोर यूनिट का जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होता है। और इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें जो छोटी छोटी अगर रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केबल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या और भी एक्स्ट्रा XYZ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये 6th फीचर था, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है एंड इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इसके 7th डिफरेंस की, जो कि है मेंटेनेंस कॉस्ट। जो विंडो एसी है इसके अंदर एक ही यूनिट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी कम है। एंड अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें, इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, उनको क्लीनिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो ये था इसका 7th फीचर, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके 8th डिफरेंस की, जो कि है रीलोकेशन कॉस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं, पीजी में रहते हैं, या आप रेंट पे रहते हैं और आपको कुछ टाइम के लिए एसी लगाना है, तो आप अगर विंडो एसी लगाएंगे तो वो आपको चीपर पड़ेगा, जस्ट बिकॉज उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कम है। एंड अगर आप स्प्लिट एसी लगाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर हम विंडो एसी कहीं एक लोकेशन से लेकर दूसरी लोकेशन पे जाते हैं, तो हम लोगों को विंडो एसी सिर्फ विंडो से पुल करके बाहर निकालना होता है एंड दूसरी जगह पे जाके विंडो के अंदर दोबारा से फिट करा देना होता है। लेकिन अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें, तो हम लोगों को इंडोर से लेकर आउटडोर तक पहले तो पाइपिंग के अंदर जो गैस फ्लो कर रही है उसको स्टॉप कराना होता है, देन इंडोर यूनिट डी इंस्टॉल होती है, आउटडोर यूनिट डी इंस्टॉल होती है, उसके बाद न्यू लोकेशन पे ये दोनों ही दोबारा से री इंस्टॉल होती है। तो जैसे कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट बताई थी, इसके अंदर डी इंस्टॉलेशन ईजी है, इसके अंदर डी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी टफ है, और फिर उसके बाद आपको री इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो बिल्कुल न्यू इंस्टॉलेशन की तरह ही देनी होती है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये एंड इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये। तो आपको फिर से वही कॉस्ट दोबारा से पड़ती है। तो उस केस में आपको विंडो एसी चीपर पड़ेगा एंड स्प्लिट एसी एक्सपेंसिव पड़ेगा। और कुछ केसेस में स्प्लिट एसी को जब हम डी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर गैस लीकेज की प्रॉब्लम भी आ जाती है। जैसे कि टेक्नीशियन जब भी घर पे विजिट करेंगे, गैस उसको लॉक करेंगे सो दैट उसमें से गैस लीक ना हो, एंड दूसरी लोकेशन पे जाके उसको इंस्टॉल कर देंगे। बट कई केसेस में क्या होता है कि टेक्नीशियंस आपको बता देते हैं कि इसके अंदर से गैस लीक हो गई है एंड गैस रीफिलिंग की कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये इसका एक और मेन डिफरेंस है, जो कि विंडो एसी में आपको सस्ता पड़ता है रीलोकेट करना एंड स्प्लिट एसी में आपको एक्सपेंसिव पड़ता है रीलोकेट करना। तो ये है इसके मेन बेसिक डिफरेंसेस, जो कि विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी में मैंने आपको बताए हैं। अब ये आपको डिपेंड करता है कि आप रेंट पे रहते हैं या अपने घर में रहते हैं, या कितने टाइम के लिए एसी लगा रहे हैं, या लो नॉइज़ चाहिए या हाई नॉइज़ में आप थोड़ा सा रह सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने आज ये प्रॉपर वीडियो बनाई है। आप इस हिसाब से अब डिसाइड कर सकते हैं क्या आप विंडो एसी लगाने वाले हैं या आप स्प्लिट एसी लगाने वाले हैं। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि अब आपको कौन सा एसी लेना है। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हो, कोई और सवाल हो एसी को लेकर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें एंड इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से है और मेरा पर्सनल हैंडल रिद्धिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।